नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और मैं हूं मनप्रीत सिंह। आज आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आया हूं जो बेस्ड है आपके स्विच पे, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि स्विच हमारा कैसे काम करता है, स्विचिंग क्या होती है और स्विच के क्या ऑपरेशंस हैं। तो दोस्तों, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो को एंड तक पूरा अच्छे से देखिएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके स्विच से रिलेटेड जो भी क्वेरी कंसर्न होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है स्विच ऑपरेशन। तो व्हाट इज़ द स्विच ऑपरेशंस, ठीक है। स्विच के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं स्विच के, कैसे काम करता है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो स्विच के जो पोर्ट्स हैं ना, वो एक कुछ मोड्स पे काम करते हैं, ठीक है। वो कौन से मोड्स हैं, ठीक है, ये सभी बेसिक हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। बट इंटरव्यू जब पूछता है तो उस तरीके से पूछता है कि आप बता नहीं पाते हो। तो उसी का मैं एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ जो CCNA कर चुके हैं उनके लिए। जो लोग अभी नया पढ़ रहे हैं स्विच के बारे में, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी अच्छा वीडियो है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, 3 मोड होते हैं हमारे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक क्या है, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या है आपका, ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट डेटा एंड अदर इज़ ओनली रिसीवर, ठीक है। सपोज दैट जस्ट अप्लाइड हेयर, मैं सिर्फ डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर ए लिसनर, आप सभी लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कहाँ आएंगे, सिंप्लेक्स मोड में अभी, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स, ये इससे नेक्स्ट वर्जन है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट ओनली वन डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट ए टाइम, ठीक है। जो आपकी वॉकी टॉकी होती है ना, जो रेलवे यूज़ करता है, पुलिस फोर्स यूज़ करती है, दिस आर वेस्ट वर्किंग ऑन अ हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या है, वो एक बार बटन प्रेस करते हैं, फिर बोलते हैं, सभी लोग सुनते हैं, फिर प्रेस बटन छोड़ते हैं, फिर दूसरा पर्सन बोलेगा तो बटन दबाएगा तब बोलेगा, ठीक है। तो मतलब एक बार में एक ही पर्सन अपनी बात रखेगा, दूसरा सिर्फ सुनेगा एट द टाइम। फिर जब दूसरे को बोलना होगा तो पहला वाला सुनेगा, वो बोलेगा, ठीक है। ये आ गया हाफ डुप्लेक्स। तीसरा है आपका फुल डुप्लेक्स। थर्ड वन में हमारे मोबाइल आ गए हैं, ठीक है, जो आपके फुल डुप्लेक्स में है कि भाई सेम टाइम में हम 2 डिवाइस आपकी डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव करती हैं सेम टाइम इन अ रियल सिनेरियो, ठीक है। अब देखो क्या है, स्विच पोर्ट। ऑन स्विच पोर्ट में क्या होता है, स्विच के जो पोर्ट्स हैं ना, वो कैसे कैसे रहते हैं। एक तो रहता है भाई ऑटो पर रख दिया हमने, स्विच के पोर्ट सारे ऑटो हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यही इनेबल रहता है ऑटो में, ठीक है। जैसे क्या कोई भी हम डिवाइस लेकर आते हैं ना, तो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, क्या भाई कंपनी जो उनको ऑटो कर देती है। बाद में हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम अपने अकॉर्डिंग उसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है कि ये कैसे चेक करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको इसमें वीडियो के माध्यम से कि स्विच का पोर्ट लॉगिन करेंगे, स्विच लॉगिन करेंगे, ठीक है। स्विच लॉगिन करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद में इंटरफेस मोड में जाएंगे। देखिए कॉन्फ़िग IF, इसमें इसका मतलब कि हम इंटरफेस मोड में गए, जिस पोर्ट को करना है उस पोर्ट के इंटरफेस मोड में, वहाँ डुप्लेक्स लिखेंगे। डुप्लेक्स के बाद में हाफ रखना है, ऑटो रखना है या फुल रखना है, वो हम डुप्लेक्स के बाद में हम लिख देंगे। तीनों में से जो रखना है वो उस मोड में कॉन्फ़िगर हो जाएगा फिर, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है पोर्ट का स्पीड। अब मान लो कि वी हैव 4 कंप्यूटर, ठीक है, एट ए सेम टाइम, और हम वी आर यूजिंग 100 Mbps बैंडविड्थ। तो स्विच की क्या कैपेबिलिटी है कि वो इक्वली 100 4 पोर्ट्स पे डिलीवर करेगा। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम सिंगल पे लें 100, दूसरे पे लें 40, तीसरे पे 20, एक पे 10। इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, हम पोर्ट को ऑटो हटा करके उसमें सेट कर देंगे, ठीक है, कि कैसे करना है। अब ये ऑटो है, ठीक है। एक ईथरनेट चैनल जो है, ईथरनेट पोर्ट है, उसकी कैपेबिलिटी मैक्सिमम 10 Mbps होती है। फास्ट ईथरनेट की 100 Mbps होती है, और जो आपका गीगा पोर्ट्स होते हैं उनकी होती है 1000 Mbps, मतलब 1 GB, ठीक है।
दे आर सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद मैक्सिमम स्पीड, इफ़ डिवाइस आर यूजिंग अ सेम स्पीड लिंक देन सपोर्ट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, ओनली बट इफ़ डिवाइस आर बिलोंग टू डिफरेंट स्पीड दे विल नेगोशिएट अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट स्पीड ऑन द लिंक, ठीक है। मान लो हम लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, एक टनल आ गई है, टनल में हमसे आगे एक स्लो स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, एक ऑल्टो है 800, हम पीछे BMW लेके बैठे हुए हैं, तो ये उस टाइम पे ये मैटर नहीं करेगा कि हम कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, उस टाइम मैटर करेगा कि आगे वाला किस लाइन में चल रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अगर वो 40 चल रहा है तो हमें 35 चलना पड़ेगा, अगर वो 50 चल रहा है तो हमें 40 चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि अगर मान लो आगे का लिंक हमारा फास्ट ईथरनेट है और हम गीगाबिट से आ रहे हैं, गीगा चैनल से आ रहे हैं, तो हम फिर ये डिफाइन नहीं करेगा हमारे ऊपर, ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी कि हम गीगा ईथरनेट वाले आ रहे हैं तो हमारे को प्रायोरिटी में फर्स्ट सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा फास्टली। वो डिपेंड करेगा कि आगे वाला जो ईथर चैनल चल रहा है, फास्ट ईथरनेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे हम करेंगे स्पीड कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट पे, स्विच पोर्ट लॉगिन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस में जाएंगे, स्पीड टाइप करेंगे, स्पीड के बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या देना है। 10 इथरनेट के लिए है, 100 फास्ट इथरनेट के लिए है, 1000 गीगा के लिए है, ऑटो आपके वो लिंक के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके ट्रांसमिट कर देगा डेटा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाउ टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल इंटरफेस विद अ सिंगल कमांड, ठीक है। तो अब क्या है, सिंगल कमांड से आप मल्टीपल इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, कमांड है इंटरफेस, लॉगिन कर लिया कॉन्फ़िगर स्विच के पोर्ट में, रेंज सेलेक्ट करनी है हमारे को, फास्ट इथरनेट का 1 से लेकर 20 तक सेलेक्ट किया है। यहाँ पे करने के बाद में ये सारे इंक्लूड ले लेगा और अप्लाई कर देगा, ठीक है। सेम थिंग है नीचे यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू रिमूव कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द इंटरफेस, देखो पहला तो बताया मैंने कि कॉन्फ़िगर कैसे होगा, अब क्या है उनको रिमूव कैसे करना है। तो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 से 1 से लेकर 10 तक की हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे डाल रहे हैं उसको। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, डिफाइंड इंटरफेस रेंज MGMT, ठीक है, ये पोर्ट्स रेंज दे रखी है। फिर बाद में दूसरा क्या है, इंटरफेस रेंज माइक्रो MGMT, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, स्विच पोर्ट होस्ट, ठीक है, ये दिया है यहाँ पे। आप देखो स्विच के बारे में बता रहे हैं बेसिकली। स्विच में क्या है, ये बेसिकली क्या लेयर 2 डिवाइस है, सबको पता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, ये भी सबको पता है, तीनों डुप्लेक्स पे काम करता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स पे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, डेटा फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द मैक एड्रेस, ठीक है, ये भी सबको पता है। ये मैक टेबल मेंटेन करता है, ये भी पता होगा, ठीक है। इट कैन परफॉर्म यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच क्या है, ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करते हैं, बट आफ्टर मान लो जब उनको पाथ मिल जाता है, ठीक है, तब एट द टाइम दे आर यूजिंग अ यूनिकास्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग। आफ्टर दैट इसमें क्या है, देखो इट्स वर्किंग इज़ डिपेंड ऑन ASIC चिप, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, पर पोर्ट कोलिजन एंड वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। बेसिक चीज़ है ये। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट डिवाइस, जैसे मैंने बताया 100 Mbps की स्पीड आ रही है, तो वो 100 चारों पोर्ट पर डिवाइड कर देगा, ठीक है। अपने पास में कुछ नहीं रखेगा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑप्शन है एंड यूज़र आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्विच, ठीक है। एंड यूज़र जो है उसको नहीं पता होता है स्विच लगा है नहीं लगा है, उससे मतलब नहीं है, उसे पता भी नहीं होता, ठीक है। स्विच नेवर मेक एनी चेंजेस इन द डेटा, स्विच डेटा में कोई चेंज नहीं करता है, ना ही चेंज करता है, ना ही मॉडिफिकेशन करता है, ना ही डिलीटेशन करता है। उसको जैसा डेटा आता है वो वैसा फॉरवर्ड रिसीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच फर्स्ट टाइम टू ब्रॉडकास्ट एंड आफ्टर दैट ऑलवेज परफॉर्म यूनिकास्ट। जैसे मैंने पहले बता दिया था, पहली बार में स्विच क्या है हमारे ब्रॉडकास्ट करते हैं, बाद में यूनिकास्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्लग एंड प्लेस डिवाइसेस P2P, ठीक है। अब देखो स्विचिंग क्या है, व्हाट इज़ द स्विचिंग। स्विचिंग क्या करें, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डेटा विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है।
वेरी सिंपल वे में वी कैन से दैट कि हम एक पॉइंट से डेटा दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करा रहे हैं, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द स्विचिंग विद द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ स्विच, है ना। विच टाइप ऑफ स्विच, तो फर्स्ट है इथरनेट स्विच, मैक एड्रेसेस, फ्रेम रिले स्विच, ATM स्विच। तो द 3 टाइप ऑफ स्विच। अब क्या है, इथरनेट चैनल स्विच में कौन कौन से आते हैं, लेयर 2 स्विच आते हैं, लेयर 3 स्विच आते हैं और मल्टी लेयर स्विच आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लेयर 2 स्विच कौन से होते हैं। लेयर 2 स्विच में आपका ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट है आपका डेटा विल बी स्विच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2 स्विचिंग। ठीक है, लेयर 2 स्विचिंग क्या है, मैक एड्रेसेस। ठीक है, कौन सी सीरीज होती है, 2950, 2960 कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो स्विच है ये आपके लेयर 2 स्विच है। लेयर 3 स्विच कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। लेयर 3 में क्या होता है, डेटा जो ट्रांसमिट होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन वो लेयर 2 और लेयर 3 के बिहाफ पे होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्विच हैं आपके, 3550, 3560, 3750, 3850, दीज आर द लेयर 3 स्विच। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपके मल्टी लेयर स्विच कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मल्टी लेयर का जैसे आप नाम से पता चल होगा, मल्टी लेयर मतलब जो डेटा ट्रांसमिट सेंड और रिसीव हो रहा है ना वो लेयर 3 और मल्टीपल लेयर के बिहाफ पे हो रहा है। ठीक है, लेयर 2, लेयर 3 एंड मल्टीपल लेयर, TCP लेयर भी इंक्लूड है, लेयर 4 कह सकते हैं जिसको हम। ठीक है, अभी क्या है इसमें, दे कैन ऑल्सो चेक TCP एंड UDP हेडर टू फॉर फॉरवर्डिंग डेटा। ठीक है, डेटा फॉरवर्डिंग के लिए TCP हेडर और UDP हेडर को भी चेक करते हैं बेसिकली कि कौन सा प्रोटोकॉल लगा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट देना है नहीं देना है, नॉन एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड करना है। इस सीरीज में कौन से स्विच आते हैं आपके, 4500, 6500, 9000। ठीक है, दीज आर द मल्टी लेयर स्विचेज। अब देखो मैक एड्रेस के बारे में, है ना, व्हाट इज़ द मैक एड्रेस। तो बेसिकली क्या है, स्विच जो वर्क करता है वो मैक पे काम करता है, मैक एड्रेस पे, लेयर 2 पे। ठीक है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। बेसिकली क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है जो स्विच के अंदर कार्ड लगा होता है, NIC कार्ड, ये उसका एड्रेस होता है। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाई हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, 1 डिजिट इक्वल टू 4 बिट, 1 मैक एड्रेस इक्वल टू 12 डिजिट। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 48 बिट्स का। ठीक है, उसके बाद में इन पे कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 20 बिट मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल का होता है कि किस कंपनी का, सिस्को का है, जूनिपर का है, इरिक्सन का है, किसका है, तो वो डिफाइन करता है कि फर्स्ट 24 बिट डिसाइड करती हैं। उसके बाद में फिर बाद में हमारा आता है असाइन बाई IEEE, ये कौन असाइन करता है, वो IEEE करती है। ठीक है, वही सारा स्टैंडर्ड चेक एलोकेट करते हैं वो लोग ही। लास्ट के जो 24 बिट्स हैं, ठीक है, वो आपके वेंडर स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, एंड देन ये कुछ कैलकुलेशन आपकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एवरी बिट के अकॉर्डिंग दिखाया है। ठीक है, ये आपका इन्होंने हेडर है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑक्टेट में डिवाइड रहता है पूरा एड्रेस। पहले 3 ऑक्टेट में हमारा क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किसने इसको डेवलप किया है। लास्ट 3 ऑक्टेट में हमारा जो नेटवर्क NIC कार्ड्स हैं उसका बताता है वो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बेसिस मैक एड्रेस। ठीक है, बेस मैक एड्रेसेस क्या है, इस स्विच है यूनिक मैक एड्रेस। ठीक है, ये कभी भी हर एक स्विच का जो एड्रेस है वो यूनिक होता है, किसी का भी ये नहीं है क्या एक स्विच का जो मैक एड्रेस है वही दूसरे स्विच का कभी हो सकता है या है। ठीक है, सिंगल स्विच सिंगल मैक एड्रेस। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज, फिजिकल एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है, बट क्या है हैकिंग के थ्रू वो चेंज किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्विच विल अगेन मैक एड्रेस टू इंटरफेस यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, स्विच विल असाइन मैक एड्रेस टू इंटरफेस यूजिंग बेसिक मैक एड्रेस। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। तो दोस्तों ये स्विच से रिलेटेड जो वीडियो थी आपकी स्विचिंग से रिलेटेड, जिसमें आपने स्विचिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर कराया आपके लिए, स्विच ऑपरेशंस के बारे में बताया, स्विच के बारे में बताया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि CCNA से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।